अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपनी मुनफरिद तारीख, शानदार सकाफत और पुरसुकून तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ये मुल्क ओमान है, जिसे मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कहा जाता है। ओमान अपनी कदीम अरबी रवायात को जिंदा रखने और जदीद दुनिया के साथ हमांग होने की शानदार मिसाल पेश करता है। इस वीडियो में हम ओमान की खूबसूरती, तारीख, सकाफत और इन पहलुओं का जायजा लेंगे जो इसे दुनिया भर के दीगर ममालिक से मुख्तलिफ बनाते हैं। ओमान का सरकारी नाम दी सल्तनत ऑफ ओमान है। ये अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां आपको आज भी कई जगहों पर 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। ओमान अपनी कदीम रवायात को जिंदा रखने के साथ साथ जदीद तरक्की की तरफ गामजन है। यहाँ की बुलंद इमारतों और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह कुदरती खूबसूरती, तारीखी विरसा और सादा तर्ज जिंदगी नजर आती है। ओमान का कुल रकबा 3,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 72वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 53 लाख है, जो दुनिया में 123वें नंबर पर है। दिलचस्प बात यह है कि ओमान की 13% आबादी देहात में आबाद है, जो यहाँ के लोगों के सादा और देही तर्ज जिंदगी को जाहिर करती है। ओमान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मस्कत है, जिसकी आबादी तकरीबन 16 लाख है। ये मुल्क का मुआशी, तिजारती और सियासी मरकज भी है। मस्कत के बाद ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो अपनी तारीखी अहमियत और कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सलाला में आपको हजारों साल पुराने अरब की झलकियां नजर आएंगी और यहाँ कई अंबिया कराम और सहाबा कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। ओमानी लोग निहायत सादा, मेहमान नवाज और अपनी सकाफत के पाबंद हैं। इनका रवायती लिबास ओमानी कंदूरा कहलाता है, जो एक सादा सफेद चोगा होता है, और सर पर रंग बिरंगे साफे बांधना इनकी सकाफत का हिस्सा है। ओमानी लोग अपने साथ खंजर भी रखते हैं, जो चांदी से बना होता है और इनके कौमी लिबास का अहम हिस्सा है। खाने पीने के लिहाज से ओमान के लोग मंदी, बिरयानी और खजूरें बहुत पसंद करते हैं। मेहमानों की तवाज़ो के लिए गावा यानी अरबी कॉफी पेश करना इनकी मेहमान नवाजी की अलामत है। ओमान की जोग्राफियाई हैसियत निहायत अहम है। ये मुल्क एक तरफ अरेबियन सी के साथ वाक़या है और दूसरी तरफ सऊदी अरब, यमन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपनी सरहदें बांटता है। यहाँ की जुबान अरबी है, लेकिन बलोची, उर्दू और हिंदी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज के दरमियान। ओमान दुनिया की उन ममालिक में शामिल है जहाँ जराइम न होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमान की हुकूमत के सख्त कवानीन और मौसर पुलिस फोर्स है। ओमान में खवातीन को बड़ी आज़ादी हासिल है और वो बगैर किसी खौफ के अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम दे सकती हैं। यहाँ के लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं और ये चीज ओमान को दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती है। ओमान की मईशत का दारोमदार बुनियादी तौर पर तेल पर है, जो मुल्क की GDP का 60% हिस्सा है। ओमान की GDP तकरीबन $100 बिलियन है और यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी $25,000 है। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी है, जिसका एक रियाल पाकिस्तानी 720 रुपए और भारतीय 220 रुपए के बराबर है। ओमान में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज की एक बड़ी तादाद आबाद है और यहाँ तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी और 7 लाख भारतीय मौजूद हैं, जो ज्यादातर तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में काम करते हैं। पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात दोस्ताना और मजबूत हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ साजगार माहौल मुयस्सर है। ओमान सेहत के लिए मशहूर है और यहाँ सालाना तकरीबन 3 लाख सयाह आते हैं। सयाहों के लिए ओमान में कई दिलचस्प मुकामात मौजूद हैं, जिनमें सुल्तान काबूस मस्जिद सबसे नुमायां है। ये मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है, जहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन और फानूस मौजूद है। अलमिरानी फोर्ट, जो 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने तामीर किया था, ओमान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा मस्कत के सूखी मित्रा बाजार में आप ओमान की सकाफत को करीब से देख सकते हैं। यहाँ पैरा मोटरिंग जैसी सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं, जो सियाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करते हैं। ओमान की खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ के पहाड़, साहिल और वादियाँ कुदरती हुस्न का बेहतरीन नमूना है। ओमान को एक खुली आसार कदीमा की किताब भी कहा जाता है, जहाँ कदम कदम पर तारीख के नकूश मिलते हैं। दोस्तों, ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद दुनिया की झलक के साथ कदीम अरब की रवायात और खूबसूरती आज भी जिंदा है। अगर आप तारीख, कुदरती हुस्न और पुरसुकून जिंदगी से मोहब्बत करते हैं तो ओमान का सफर आपके लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होगा। दोस्तों, अब हम आपको ओमान की खूबसूरती और दिलचस्प हकाइक के बारे में बताने जा रहे हैं।
مسقط سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مشہور سنک ہول موجود ہے جہاں لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں۔ عمان کو مشرق وسطیٰ کا ناروے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں قدرتی حسن دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سمندر اور پہاڑوں کا حسین امتزاج دیکھنے کے لائق ہے۔ یہاں آ کر بوٹ رائڈ کا لطف ضرور اٹھائیے گا جس کی قیمت تقریباً $50 ہوتی ہے اور اس میں پورا دن سمندر میں گزارنے کے ساتھ کھانے کا انتظام بھی شامل ہے۔ مسقط عمان کا دارالحکومت ایک صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ یہاں سے سمندر کا نظارہ انتہائی دلکش ہے۔ مسقط کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو عمانی شہری ٹیکسی چلاتے ہوئے نظر آئیں گے جو عموماً دیگر عرب ممالک میں پاکستانی، بھارتی یا بنگلہ دیشی ڈرائیور چلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور عمان کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انٹیلیجنس کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ مسقط میں ایک روایتی ریسٹورانٹ روزنہ موجود ہے جو قلعہ نما ڈیزائن کے ساتھ قدیم عرب کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مطہرہ سوق کے قریب سلطان کا محل واقع ہے جس کی عمارت کا فن تعمیر بے حد دلکش ہے۔ مسقط سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی مباہم واقع ہے جہاں قدرتی آبشاریں اور حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عمان کا دوسرا مشہور شہر سلالہ ہے جو قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی مشہور ہے اور جبل صحابہ شہر کا بلند ترین مقام ہے۔ سلالہ کے قریب وادی دربت موجود ہے جہاں کرسٹل کلیئر پانی اور قدرتی آبشاروں کا دلکش منظر دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قومیات کے بادشاہ شداد نے جنت بنانے کی کوشش کی تھی جو سلالہ کے قریب واقع تھی۔ اس جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں اور سونے کی اینٹیں لگائی گئی تھی لیکن اللہ کے حکم سے شداد وہیں ہلاک ہو گیا۔ آج بھی اس علاقے کے آثار موجود ہیں جسے ابھر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر شدہ سامری جادوگر کا گھر بھی عمان میں موجود ہے۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا اور بعد میں عمان اور یمن کے بارڈر کے قریب بنا لی تھی۔ عمان میں کئی مقدس مقامات بھی ہیں جیسے حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں جو سلالہ کے قریب واقع ہیں۔ عمان کا سب سے خطرناک قلعہ نسوہ کے علاقے میں ہے جسے آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا۔ اس قلعے کا دفاعی نظام بے مثال تھا۔ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زور دیتی ہے اور یہاں کا شرح خواندگی 96% ہے۔ سلطان قابوس یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور یہاں میڈیکل کے طلباء کی فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے عمان کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ عمان کے گھروں میں زیادہ تر سفید یا ہلکے براؤن رنگ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کا بینکنگ نظام زیادہ تر اسلامی اصولوں پر مبنی ہے۔ گوادر پورٹ پاکستان نے 1958 میں عمان سے خریدی تھی۔ اور آخر میں دوستوں یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ